तो नमस्कार। आज हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के और सेंसेक्स के ट्रेडिंग प्लान की। फ्राइडे को क्या ट्रेडिंग प्लान आपका रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। जैसा कि आज आप सभी को पता है कि आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी। इस वजह से आज बैंक निफ्टी ने पूरा दिन साइडवेज रही है और लास्ट में मूवमेंट दिया है। लास्ट में नीचे आई है। मैं सेंसेक्स करता हूं, इस वजह से सेंसेक्स भी आज पूरा दिन साइडवेज रहा था, लेकिन लास्ट में मूवमेंट दिया है सेंसेक्स ने। तो अब हम बात करते हैं इसके ट्रेडिंग प्लान की, बैंक निफ्टी के। और हम शुरुआत करते हैं बैंक निफ्टी से। हमने बैंक निफ्टी का 15 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन किया है और इसमें जो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग है वो 55,130 की है। और जो बैंक निफ्टी ने हाई लगाया है आज का वो 55,556 का है। और जो बैंक निफ्टी ने लो लगाया है वो 55,101 का है। तो मान लीजिए कल बैंक निफ्टी फ्लैट ओपनिंग देती है और फ्लैट ओपनिंग देने के बाद नीचे आती है, क्योंकि दोस्तों मैंने क्या कहा था कि अगर लो के पास ओपन होती है मार्केट तो उसके नीचे आने के ज्यादा चांसेस होते हैं। अगर यहाँ पर क्लोजिंग लो पे दी है इसने बैंक निफ्टी ने, और अगर बैंक निफ्टी लो के पास अपनी क्लोजिंग के पास ओपन होती है तो यहाँ पर नीचे आने के ज्यादा चांसेस होंगे। इसलिए मैंने आपको पहले बोला है कि अगर नीचे आती है तो मान लीजिए बैंक निफ्टी कल फ्लैट ओपनिंग देती है और फ्लैट ओपनिंग देने के बाद नीचे आती है। नीचे आने के बाद छोटा सा रिटेस्ट करती है और पिछला जो लो है उसको ब्रेक करती है, तो यहाँ पर पुट में एंट्री होगी आपकी। और टारगेट जैसा कि मैंने बताया 50 पॉइंट कर करके लगा सकते हैं आप। और मान लीजिए कल फ्लैट ओपनिंग देती है और फ्लैट ओपनिंग देने के बाद ऊपर जाने लगी बाय चांस, पक्का तो है नहीं वैसे, 80 to 90%। अगर लो के पास ओपन होती है, लो के पास क्लोजिंग देती है, अगले दिन लो के पास ही ओपनिंग देती है, तो उसके नीचे आने के ज्यादा चांसेस होते हैं। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। और मान लीजिए कल बैंक निफ्टी फ्लैट ओपनिंग देती है और फ्लैट ओपनिंग देने के बाद 55,556 के लेवल को ब्रेक करती है, रिटेस्ट करती है, उसके बाद आपकी कॉल में एंट्री होगी। एक बार बैंक निफ्टी का हम वन डे का टाइम फ्रेम और चेक कर लेते हैं। ये बैंक निफ्टी का वन डे का टाइम फ्रेम है और वन डे के टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी ने कोई ऐसा सिनेरियो नहीं बनाया है कि यहां पर पुट में एंट्री हो आपकी या फिर डाउन ट्रेंड शुरू हो जाए। यहाँ पर डोजी बनाई है और डोजी की क्लोजिंग तो इसने नीचे कर दी है, लेकिन जो नेक्स्ट कैंडल है वो इन्वर्टेड हैमर बनाया है, तो यहाँ पर ये रेंज बन गई है बैंक निफ्टी की। अब देखते हैं कल अगर बैंक निफ्टी इस लो को, आज के लो को ब्रेक करती है तो यहां पर नीचे आने के चांसेस बढ़ जाएंगे और हो सकता है ट्रेंड की शुरुआत हो जाए डाउन की। एक बार निफ्टी 50 पे और नजर मार लेते हैं। ये निफ्टी 50 का 15 मिनट का टाइम फ्रेम है और इसमें भी लो के पास ही ओपनिंग दी है निफ्टी 50 ने। मान लीजिए निफ्टी 50 कल फ्लैट ओपनिंग देती है और फ्लैट ओपनिंग देने के बाद अपना लो ब्रेक करती है, ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट करती है, अपने लो को ब्रेक करती है रिटेस्ट करने के बाद, तो यहाँ पर आपकी पुट में एंट्री होगी। और मान लीजिए कल फ्लैट ओपनिंग देने के बाद निफ्टी 50 ऊपर जाने लगती है और 24,348 के लेवल को ब्रेक करती है, तो यहाँ पर आपकी कॉल में एंट्री होगी। एक बार निफ्टी 50 में वन डे का टाइम फ्रेम और चेक कर लेते हैं। ये निफ्टी 50 का वन डे का टाइम फ्रेम है। निफ्टी 50 ने जो रिजेक्शन लिए है वो कहां से रिजेक्शन लिए निफ्टी 50 ने, इस लेवल से। ये अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक लाइन भी मैंने ड्रॉ कर रखी है, इस लेवल को टच किया है निफ्टी 50 ने यहां पर। और टच करने के बाद पूरी कैंडल ऊपर ले गई, ग्रीन कैंडल बनाना स्टार्ट कर दिया निफ्टी 50 ने।
जैसा आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देख सकते हैं, ये ग्रीन कैंडल बनाई है निफ्टी 50 ने उस लेवल को टच करने के बाद, और उसी लेवल का लो है। इसलिए मैंने आपको बताया है कि अगर निफ्टी 50 ने ये लेवल ब्रेक कर दिया, 24,203 का लेवल अगर ब्रेक कर दिया निफ्टी 50 ने, तो यहां पर डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो जाएगी। आप बेझिझक पुट में एंट्री कर सकते हैं। अब पुट का जो टारगेट है वो कहां तक आएगा? ये जो निफ्टी 50 ने डबल टॉप बनाकर नीचे आई थी और इसको ब्रेक कर दिया है, तो आपका टारगेट यहीं का रहेगा। अगर यहां से ब्रेक करते निफ्टी 50 तो आपका फर्स्ट टारगेट यही रहेगा। और अगर इस लेवल को ब्रेक करते, वैसे तो मुश्किल है इस लेवल को ब्रेक करना, क्योंकि ये निफ्टी 50 ट्रेंड तो आपका है, लेकिन यहाँ टिप मार के ऊपर जा सकती है। और मान लीजिए इस लेवल को ब्रेक करती है, तो आपका फर्स्ट टारगेट ये होगा 23,307 का। और अगर इस लेवल को भी ब्रेक करती है, सिंपल सी बात है, अगर इस लेवल को ब्रेक करेगी तो ये लेवल भी ब्रेक होगा और ये लेवल भी ब्रेक होगा 23,300 का। उसके बाद ये नीचे आएगी सीधा निफ्टी 50। एक बार हम सेंसेक्स में और चेक कर लेते हैं, सेंसेक्स में क्या बना हुआ है आज। ये सेंसेक्स है और हमने सेंसेक्स में 15 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन किया है, क्योंकि एनालाइज दोस्तों 15 मिनट के टाइम फ्रेम में बहुत अच्छी एनालाइज होती है। सेंसेक्स की जो क्लोजिंग है वो 79,801 पर है, और जो सेंसेक्स का लो है वो 79,725 का है, और जो सेंसेक्स का हाई है वो 80,177 का है। अब मान लीजिए कल सेंसेक्स फ्लैट ओपनिंग देता है, फ्लैट ओपनिंग देने के बाद नीचे आता है 79,725 के लेवल को ब्रेक करता है, रिटेस्ट करता है, तो यहाँ पर पुट में एंट्री होगी। और मान लीजिए सेंसेक्स फ्लैट ओपनिंग देने के बाद कल के लो को टच करने आता है और उसके बाद ऊपर जाने लगता है और 80,177 के लेवल को ब्रेक करता है, तो यहाँ पर कॉल में एंट्री होगी। मैंने इस लेवल को क्यों ब्लैंक छोड़ दिया? क्योंकि इस लेवल में क्या होता है, इस लेवल में रेंज बाउंड कहते हैं हम मार्केट की लैंग्वेज में, कि मार्केट रेंज बाउंड रहने वाली है। स्कैल्पर्स के लिए अच्छा मूव हो सकता है, लेकिन ज्यादा बड़ा मूव अगर आपको चाहिए तो 80,177 का लेवल ब्रेक करना जरूरी है सेंसेक्स का। सिंपल सी बात है, जो आज का लो ब्रेक कर देगी तो बड़ा मूवमेंट डाउन साइड में आएगा, और अगर हाई ब्रेक कर देगी तो बड़ा मूवमेंट अप साइड में यानी कॉल में आएगा। एक बार सेंसेक्स में वन डे का टाइम फ्रेम और चेक कर लेते हैं। ये सेंसेक्स में वन डे का टाइम फ्रेम है। बिल्कुल निफ्टी ने जिस तरह से वर्क किया है, जिस तरह से निफ्टी ने रिएक्ट किया है, वैसे ही सेंसेक्स रिएक्ट कर रहा है। लेकिन यहां पर सेंसेक्स अलग हो गया निफ्टी से। अब मान लीजिए सेंसेक्स ने यहां पर डोजी बनाई है और डोजी बनाने के बाद नीचे ब्रेक कर दी, यानी कि इसने सेंसेक्स ने बता दिया कि यहां पर पुट के चांसेस बढ़ गए हैं। अब पुट कहां तक आएगी? तो पुट का जो फर्स्ट टारगेट होगा वो 78,724 का होगा, अगर आती है कल का लेवल ब्रेक करने के बाद। तो यहां पर इस लेवल को टच करके, क्योंकि ये मजबूत लेवल है, क्योंकि इसमें डबल टॉप बनाया है, फर्स्ट टॉप सेकंड टॉप, ये डबल टॉप बना दिया। और डबल टॉप बनाने के बाद जब सपोर्ट लेती है ऊपर निकलने के बाद कोई चीज, तो यहां पर भी सपोर्ट लेगी। अगर यहां से दो बार रिजेक्शन लिया है और रिजेक्शन लेने के बाद मार्केट ऊपर निकल गई है इससे, तो यहां पर आने के बाद सपोर्ट लेगी, और सपोर्ट लेने के बाद हो सकता है यहां पर डबल टॉप बना दे, और डबल टॉप बनाने के बाद सीधी नीचे आ जाए। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों, और बताएं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो की रिक्वायरमेंट है। मैं उस टॉपिक पे वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा। थैंक यू दोस्तों।